हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल PN क्लासेस पर स्वागत करता हूं। इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक भर्ती 2024 सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर लिया गया है। इस क्लास में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके इस क्लास से। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टीम के द्वारा ई बुक तैयार की गई है। क्या है दोस्तों, ई बुक तैयार की गई है। तो इस ई बुक में आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान देना है कि बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। 1200 प्लस MCQ फॉर्म में मिल जाएंगे। यदि आप इस ई बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इस ई बुक की सहायता से आप 12 से 13 नंबर आसानी से ला सकते हैं, वो भी कम समय में। ध्यान देना, आप सभी को ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। यदि आप चाहते हैं इस ई बुक को डाउनलोड करना तो इस ई बुक की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप क्या कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न पहला क्या है, प्रश्न पहला दिया गया है, ऊपर ठीक उसी तरह नीचे से संबंधित है जिस तरह ठंडा डैश से संबंधित है। मतलब क्या है कि ऊपर का संबंध नीचे से है तो ठंडा का संबंध किससे हो जाएगा, तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर होगा गर्म। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, क्योंकि जो ऊपर है, ऊपर का संबंध यदि नीचे से है तो ठंडा का संबंध किससे, गर्म से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको देखना है कि इस प्रकार की आकृति बनाई गई है और इसको जो घुमाया गया है इस प्रकार से, तो किस प्रकार की, इस प्रकार की हो गई है। इसके बाद फिर घुमाया गया इस तरह, तो इस प्रकार की बन गई। अब क्या है, फिर घुमाया जाएगा तो किस प्रकार की बनेगी, यहाँ से घुमाया जाएगा तो दोस्तों अब कैसे बन जाएगी ये आकृति, इस प्रकार से क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो ऑप्शन किसमें दिख रहा है दोस्तों, इसमें क्या है, पूरी बना सकते हैं लेकिन क्या ऑप्शन से भी आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन किसमें दिख रहा है, ऑप्शन सी में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में फ्रस्ट्रेशन को 11 और टॉपिकल को 7 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी भाषा में ये लिखा जो गया है, क्या लिखा, RESURGENCE को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कैसे निकालेंगे आंसर, इसमें कुछ नहीं है, आपको ये देखना है कि इसमें अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 अल्फाबेट है, तो इसका मतलब क्या, 11 लिख दिया। इसी प्रकार इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें क्या 7 लिख दिया। अब इसके अल्फाबेट गिने जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, कितने हैं इसमें, तो 10 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इतना सिंपल प्रश्न था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित हो सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ADF फिर लिखा गया BEG फिर लिखा गया CFH, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, इसमें क्या है, आपको ये देखना है कि इसमें कौन सी कंडीशन लगाई जा रही है। तो इसको
आपको क्या करना है, ए से जब बी पर जाएंगे तो क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। इसी प्रकार डी से जब ई तक जाएंगे प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार एफ से जब जी तक जाएंगे तो प्लस क्या हो रहा, 1 हो रहा। इसी प्रकार आगे जाएंगे, बी से जब सी पर जाएंगे प्लस 1 हो रहा है। इसी प्रकार ई से जब एफ पर जाएंगे प्लस 1 हो रहा। जी से जब एच पर जाएंगे तो प्लस 1 हो रहा। मतलब क्या है, कंडीशन आपकी क्या लगाई जा रही है, +1 की लग रही है। तो आपको क्या करना है, जो सी एफ एच के बाद जो निकालना है तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या हो जाएगा, +1 लगाते जाना है। इसमें क्या हो जाएगा, +1। तो सी से क्या आएगा, सी से आएगा आपका डी आएगा, मतलब +1 लगाया। इसके बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा, एफ से क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। इसी प्रकार जब +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच से आई आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या लग रहा है, +1 की कंडीशन लगाई जा रही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया क्या गया है, उस व्यय आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंधों का सबसे उचित निरूपण करता है। मतलब क्या है, शिक्षिका, माता, स्त्री। तो क्या है, जो माताएं होती हैं तो दोस्तों क्या बनेगा इसमें कि शिक्षिका, माता। ये तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि 3 वेन डायग्राम बनेंगे। अब इसमें भी नहीं होगा क्योंकि 3 बनना है, 4 हैं। इसके बाद 3 इसमें, 3 इसमें। तो क्या हो जाएगा, जो माताएं हैं, जो सभी जो माताएं हो जाएंगी दोस्तों, तो क्या हो जाएंगी, जो माताएं बनती हैं वो क्या होंगी, स्त्री तो होंगी ही। लेकिन अब क्या है, कुछ माताएं और कुछ स्त्री जो हैं आपकी क्या हो जाएंगी, शिक्षिका हो सकती हैं कि नहीं, सभी तो हो नहीं सकती। तो आपका डायग्राम कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो कैसे निकालेंगे, आपको निकालना क्या है, सी से जब जाएंगे एफ पर तो कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। कितना हो रहा है, 3। सी से डी ई एफ। इसके बाद जब एफ से आई तक जाएंगे तो प्लस कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। इसी प्रकार अब आपको इससे चेक करना है। इससे जब चेक करेंगे, यू से जब एक्स पर जाएंगे, यू से भी डब्ल्यू एक्स प्लस के कितने, 3 हो रहे हैं। इसी प्रकार एक्स से जब ए तक जाएंगे तो प्लस कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, क्योंकि एक्स से क्या आएगा, एक्स से वाई जेड ए। अब इसी प्रकार इसमें जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ आ रहा, तो ओ से जब जाएंगे, ओ से पी क्यू आर -3 हो रहे हैं इसमें, तो -3 ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, -3। तो माइनस के जब 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका एल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कि जो 15 पर होता है, 15 से जब -3 किए जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका कि यदि P का अर्थ प्लस Q का अर्थ माइनस R का अर्थ गुणा और S का अर्थ है जो डिवाइड है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा, कितना होगा। तो आपको ये देखना है इसमें कैसे करेंगे। तो देखना ये है कि जो 14 लिखा गया है इसमें क्या है, आर का अर्थ क्या दिया गया, मल्टीप्लाई दिया गया है, बिल्कुल यहाँ क्या 9 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, एस का अर्थ क्या दिया गया है, भाग दिया गया, कितना है 6। पी का अर्थ क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है, और कितना है 40। इसके बाद अब आपको क्यू का अर्थ कितना दिया गया, माइनस दिया गया, लेकिन कितना है 11, ये बन गया। अब क्या है, आपको सॉल्व कर देना है। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा
कि जो 9 चौको 36 होगा, 9 एकम 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा। 9 चौको 36, 9 एकम 9, 3 12, बिल्कुल। अब ये क्या आ जाएगा, डिवाइड 6 हो जाएगा, प्लस के 40 हो जाएगा, माइनस के 11 हो जाएंगे। अब क्या है, अब ये होगा क्या, भाग। पहले क्या होगा, भाग। जब भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, मतलब कितना बच जाएगा, 21 बच जाएगा। जब 21 बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा, 21। यहाँ पर आपका 21 बचेगा, प्लस के कितने हैं, 40 हैं, और माइनस में कितने हैं, 11 हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये होगा कि जब 40 में 21 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 और कितना 6 आ जाएगा, 61, माइनस के जब 11 किए जाएंगे तो कितना होगा, 0 होगा, और 6 में से 1 गया, 5 होगा। आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 50 निकल कर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों देखते हैं, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं। उस संख्या का चयन करें जो अंक 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। 3 के विपरीत पूछा गया है, तो 3 के विपरीत जब पूछा गया तो आपको क्या करना है, देखना ये है कि इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन है 4, तो 4 हो गया, 1 कॉमन, 1 कॉमन। अब पूछा किसके विपरीत, 3 के, तो क्या बच गया इसमें, 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। तो दोस्तों अब आपको ये देखना है कि क्या होगा। इसमें आपको ये देखना है कि जो 48 है, 48 का संबंध 32 से है, तो 73 का संबंध किससे होगा, 25 का संबंध 10 से है। तो आपको निकालना है। तो इनमें क्या हो गया है, जो 4 लिखा है, 8 लिखा है, तो इन दोनों को आपस में क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया, 32 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 32 आ गया। इसी प्रकार जब ये लिखा है आपका 25, तो 2 और इंटू में 5 कर दिया गया, तो कितना आ गया, 10 आ गया। इसी प्रकार अब आपको क्या करना, 7 इंटू 3 करना है, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गेंदा का फूल से, मतलब जो गेंदा है, गेंदा का फूल से वही संबंध है जो जौ का डैश से है। जौ का किससे संबंध, जौ का जो संबंध है किससे है, तो जौ का संबंध है किससे, अनाजों से। तो अनाजों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। क्या है, जो आकृति है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो क्या हो जाएगा, आपको ये देखना है, जो छाता टाइप का बना होगा जिस आकृति में, आपका आंसर वही होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे कि जैसे ये छाता बना है, तो क्या करेंगे, इस आकृति में ये छाता सही नहीं बना, तो ये तो हो नहीं सकता। इस आकृति में छाता तो बना है, लेकिन ये दोनों बगल है, ये नहीं हो सकता। इसी प्रकार इसमें छाता नहीं है, तो वैसे नहीं होगा। अब आकृति बच गई ऑप्शन डी, तो आपका करेक्ट आंसर कैसे, ये छाता बना है और ये ऐसा जैसा इसमें है वैसा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर
और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया। अगला प्रश्न है 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको लिखना है जो 2010 लिखा है तो इसको लिखना है आपको 110 और बटे में 4 प्लस में कितने जितने बार भाग जाएगा उतना, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, बचा कितना 3, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। कितने? 4 सत्ते 28 हो जाएगा क्योंकि 3 बचा। अब इसके बाद इसका मतलब ये होता लीप ईयर। अब क्या है, जनवरी कितने महीने का महीना मतलब जो जनवरी है, लेकिन तारीख कितनी पूछी गई 6, तो 6 लिख देंगे। मंथ कोड जनवरी का होता है आपका 0, तो 0 लिख देंगे। अब क्या करना है, 7 से भाग कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना है, इनको ऐड करना। ऐड जब करेंगे तो कैसे होगा कि जो 110 लिखा है इसके बाद 27 लिखा है और फिर 6 लिखा है, तो ऐड करेंगे। ऐड जब करेंगे तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 और 2 1 3 1 4 और 1 का 1। तो अब जब भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 मतलब 140 तक कट जाएगा। शेष क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो 3 जो है बच गया, तो इसको 3 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले ऐसा होता है 0 1 2 3, इसी प्रकार 4 5 6 जाते हैं। तो 0 को लिखा जाता है संडे, 1 को लिखा जाता है मंडे, 2 को लिखा जाता है ट्यूसडे और 3 को लिखा जाता है क्या? ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बुधवार निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो अगला प्रश्न है कि एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो 3 दर्शाने वाला पूछा गया, तो 3 के लिए अब आपको क्या करना है, या तो इससे निकाल लेंगे या इससे किसी से भी। तो आपको ज़्यादा सिंपल आपको वह पड़ेगा जो ज़्यादा कॉमन हो। जैसे 4 है, 4 कॉमन है बिल्कुल, 2 है कॉमन है। अब 3 के अपोजिट जब पूछा गया क्या बचा 6, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है तो देखते हैं। यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यदि दाहिने तरफ दर्पण को जब रखा जाता है तो क्या रहेगा, दाहिने तरफ जब दर्पण को रखा जाएगा तो क्या प्रतिबिंब बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा आपका क्या, जैसे y है तो y जैसे थी तो y तो वैसे ही रहेगी। तो क्या है, इसमें ऑप्शन चेक करेंगे। कैसे दोस्तों, आपको ये देखना है कि इसमें जब ऑप्शन चेक करेंगे तो y जैसा है वैसा ही रहेगा। तो y जैसा है वैसा ही रहेगा, तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं क्योंकि इसमें y उल्टा हो गया है। अब क्या करना है, ये जैसा है ये जैसा रहेगा, ये बिल्कुल है। अब जो 5 हैं 5 तो हो जाएंगे क्या, जो 5 इस प्रकार से बने हैं तो किस प्रकार से बन जाएंगे, जो 5 हैं इस प्रकार के तो कैसे बन जाएंगे, ये बनेंगे आपके इस प्रकार के। तो इस प्रकार के किसमें, ऑप्शन डी में तो देख नहीं रहे, तो अब ऑप्शन ए और सी बच गया। अब क्या है, जो जी है, जी जो है जिस प्रकार से है उसी प्रकार से तो रहेगा, ये ऊपर तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन सी भी कैंसिल। अब बच क्या गया, ऑप्शन ए। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है
और एक असंगत है उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। तो अब आपको ये चेक करना है कैसे। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। तो कैसे चेक करेंगे, आपको चेक करना है कि जो C है, C का अपोजिट क्या होता है, X होता है, और G का अपोजिट भी नहीं होता है। इसको अभी छोड़ेंगे। इसके बाद देखना है L का अपोजिट क्या, वो होता है P का अपोजिट K, या K का अपोजिट P होता है। इसी प्रकार E का अपोजिट V होता है, I का अपोजिट R होता है, H का अपोजिट S होता है, L का अपोजिट O होता है। तो पूछा क्या गया, असंगत। तीन तो समान है, क्या B C D वाले ऑप्शन तो समान है, केवल असमान कौन है, ये तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें G का अपोजिट T होता है ना कि V, और T नहीं दिया गया, क्या दिया गया, V। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। तो कैसे, तो आपको ये देखना है कि जो 16 है, 16 का संबंध 256 से है, और 19 का संबंध जो है 361 से है। तो अब पूछा क्या गया है, 21 का संबंध किससे होगा। तो 21 का जो संबंध है, 21 का संबंध हो जाएगा आपका किससे, इसका मतलब ये है जो 16 है, 16 का संबंध 256, इसका मतलब 16 का स्क्वायर दिया गया है 256, और 19 का स्क्वायर दिया गया है आपका कितना, 361। तो अब आपको क्या निकालना है, 21 का स्क्वायर, और जब 21 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होता है, 441। 441 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइज।